नमस्कार, मैं अभिजीत। आप देख रहे हैं ख्याति भारत न्यूज। बिहार के भागलपुर जिला के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से रविवार को इंजीनियर राकेश कुमार के नेतृत्व में उनके समर्थक द्वारा जन स्वराज पार्टी के बैनर तले जन क्रांति पदयात्रा निकाली गई, जिसमें उनके समर्थक सहित हजारों लोग शामिल थे। यह पदयात्रा शाकुन प्रखंड के आमखोरिया, राधानगर, दासपुर, दरियापुर व अन्य गाँव होते हुए निज आवास पर संपन्न हुई। आप पद यात्रा निकाल रहे हैं सर, इसका मेन उद्देश्य बताइए। इसका मुख्य उद्देश्य है, इस यात्रा का नाम ही है सुल्तानगंज जन क्रांति पद यात्रा। इसके माध्यम से हम अपने समाज को ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जो आज 30 वर्षों से हमारा समाज जात पात और धर्म में बटा हुआ है, उसको एक विराम मिले और हम लोग एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। सर, कई पिछले वर्षों से देखा जा रहा है, कई वर्षों से कि जात पे भी यहाँ पे लिया जाता है वोट। उसके लिए कैसा क्या कहना चाहेंगे आप? तो हम आपको क्लियर कह रहे हैं कि बिहार में पहले तो 60% की बात थी, आज से 1 महीना पहले। अभी 80% आदमी बदलाव चाहता है। उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जन स्वराज को ही चाहता है। बदलाव निश्चित है। बिहार में अब नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, तो जनता के सामने 2 विकल्प है, एक राजद के रूप में, दूसरा जन स्वराज के रूप में। जनता ने पहले ही देख चुका है राजद के शासन को, उस शासनकाल में क्या हुआ। जनता का ठोका बजाया हुआ राजद का शासनकाल है। तीसरे विकल्प के रूप में जन स्वराज है। यदि जनता को मंजूर हुआ तो निश्चित रूप से हम लोग सरकार जितने में बन जाए उतना सीट तो हमें आ ही जाए। सबसे प्रथम मैं अपने सारे पत्रकार बंधु का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जो जन क्रांति पदयात्रा आज मैंने निकाला था, उसका सहभागी आप लोग बने और हमारे साथ सभी हमारे पत्रकार बंधु जिस तरह से तत्परता से हमने देखा कि आप लोगों ने इस पदयात्रा का कवरेज किया है, इसके लिए पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आगे आप लोगों का सवाल मैं आप लोगों को सर, ये पद यात्रा निकालने का मकसद क्या था? देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पे ही पढ़ रहे होंगे कि सुल्तानगंज जन क्रांति पदयात्रा नाम था इसका 2 मकसद था। एक मकसद तो ये था कि लोगों में ये जागृति हो कि वो अच्छे लोगों को और सही लोगों को चुन पाए। दूसरा मकसद ये था कि जो आपने ये जनसैलाब, महिलाओं का और पुरुषों का जो जनसैलाब देखा आपने, ये निश्चित रूप से इस लंगड़ी बहरी सरकार नीतीश सरकार को बदलना चाहता है और वो जन स्वराज के साथ आ गया है और हमारे कंधे में कंधे मिला के लोग चल रहे थे। आप लोगों ने देखा, उसी जागृति के तहत मैंने ये उसी चीज़ को जागरूक करने के लिए मैंने ये पदयात्रा की थी। लोगों से अपील किया कि सही लोगों को चुनें। जब हम लोगों का सोच सही हो जाएगा और हम लोग सही मिले, लोग मिल जाएंगे, तो एक सामूहिक प्रयास से हम लोग अच्छे सरकार का निर्माण कर पाएंगे। यही विकास कहीं ना कहीं अभी भी रुकी हुई है बिहार की। ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि आज 30 साल से 30 साल कहें या 35 साल ही आप कह सकते हैं। 15 साल लालू जी का शासन और 20 साल हमारे नीतीश जी का शासन। मैंने जो 20 साल का चर्चा, 30 साल का जो चर्चा किया, उसमें 5 साल का जो जिक्र मैंने नहीं किया। 2005 से 2010 ये शासनकाल नीतीश कुमार का सराहनीय रहा है। कतई गुरेज नहीं है हम लोगों को बोलने से। ठीक है, हमारा दल एक पॉलिटिकल दल है, मैं एक पॉलिटिकल दल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन एक पंचवर्षीय नीतीश कुमार का सराहनीय रहा है। इसलिए उस 5 वर्षों के काल को हम लोग निकालते हैं और ये कहते हैं कि इस बदहाल बिहार, जो ये 30 साल का बदहाल बिहार है, उसमें अब जनता परिवर्तन मांग रही है। रही बात विकास की, तो यदि लोग, ईमानदार लोग आपके समाज से जुड़ेंगे, ईमानदार लोग विधानसभा पहुँचेंगे, स्वाभाविक तौर पर समाज का विकास हो जाएगा। सर, जिस तरह से जाति पर और धर्म पर वोट लिया जाता है, तो उस तरह से आप कैसे देखते हैं उसे? ये एक चैलेंज है। इस चैलेंज को ना सिर्फ हमारे प्रशांत किशोर ही नहीं ले रहे हैं, तमाम जन स्वराजी इस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार जाति पाति से हटके, धर्म मजहब से हटके अपने बच्चे के नाम पे वोट कीजिए ताकि समाज का विकास हो। इस भारी बारिश में भी लोग आपके साथ चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बदलाव का संकेत है। ये संकेत दे रहा है
कि जनता बदलाव चाह रही है। वो सिर्फ बदलाव नहीं, व्यवस्था में भी परिवर्तन चाह रही है। और हमारे जनस्वराज का जो परिकल्पना है वो निश्चित रूप से व्यवस्था में परिवर्तन ला के देगी। और मैं यहाँ का स्थानीय हूँ। हमारे पिताजी का नाम रामवरण यादव है, जो समाज में काफ़ी स्वीकार्य थे। उनके प्रति लोगों का जो प्यार था, वो प्यार आज हमारे ऊपर निछावर कर रहे हैं। इससे मैं गदगद हो गया हूँ और जनस्वराज को कहीं ना कहीं इससे ताकत मिली है। सर, एक सवाल हमारा और है, सुल्तानगंज विधानसभा में जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी भी जो लोग चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन कहीं न कहीं विकास होता है, नेता नहीं जाते लोगों से मिलने, अगर जीत जाते हैं तो उसकी बात नहीं जाते, लोगों का कहना है, जनता का कहना है। आना जाना तो पहले विधायक का कर्तव्य क्या है, इस कर्तव्य को यदि विधायक जान जाए तो उसी दिन हमारे समाज का विकास हो जाएगा। विधायक का जो मुख्य कर्तव्य है स्वास्थ्य, वो भूल चुके हैं। दूसरा कर्तव्य है शिक्षा को वो भूल चुके हैं। अब रही बात विकास की, तो विकास में वो सिर्फ और सिर्फ जितने भी हमारे विधायक हैं, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी पे लांछन नहीं लगा रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ दलाल और ठेकेदार पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। वो नली गली का बात करते हैं, उसमें व्यापक अनियमितता है। हमको तो आश्चर्य होता है कि लोग क्यों उसके पीछे भागता है। मैंने देखा है, अपने आंखों से देखा है, क्योंकि मैं इंजीनियर था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को करवाया हूँ और बहुत लंबी चौड़ी प्रोजेक्ट को कराने का हमें मौका मिला है। मैंने ये देखा, लोग भागते हैं विधायक के पीछे, 3 साल 4 साल दौड़ने के बाद उसको 5 लाख का एक काम मिल जाता है। वो बेचारा यदि उसमें से एक बैग सीमेंट चोरी करता है तो जनता उसको गाली देता है। और कमीशन के अंदर में वो इतना दब चुका है, वो जब ठेकेदारी करके आता है तो सब धन 22 पसेड़ी के बराबर हो जाता है और वो जहीं के नहीं रह जाता है। तो मैं अपने जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि विधायक का आगे पीछे करना छोड़ें, ताकि विधायक खुद उनका आगे पीछे करे। इस तरह का माहौल सुल्तानगंज में बनाया। सर, एक सवाल और कि शराबबंदी है बिहार में, ठीक है, फिर भी लेकिन शराब घराने से मिल रही है, और इसके लिए क्या करना चाहेंगे अगर आपकी सरकार बनती है? देखिए, हमारे प्रणेता ने जब बोला कि शराबबंदी को मैं ख़त्म करूँगा और उसके पैसा को मैं शिक्षा में इन्वॉल्व करूँगा, तो हमारे समाज के कुछ ज्ञानी लोग उसको दूसरे रूप में देखेंगे। आज जो हमारे रेवेन्यू का इतना नुकसान है, 500 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान है, पैसे की कोई जाति नहीं होती है, पैसे की धर्म नहीं होती है। ये हमारे नेताओं ने पैसे में भी धर्म और जाति घुसा, उसका कोई धर्म और जाति नहीं होता। जो रेवेन्यू आता है, यदि वो रेवेन्यू हमारे बच्चे के विकास में लगेगा तो हमारा समाज विकसित हो जाएगा। आपने कई जगह देखा होगा कि शराबबंदी हुई, हरियाणा में बंदी हुई, गुजरात में बंदी है। गुजरात में क्या है, वो एक तरह से कहिए मॉडर्न शराबबंदी है। आप यहाँ से जाते हैं बाहर से तो आपको एक कार्ड मिलता है, आप 5 सितारे होटल में रह सकते हैं, आपको शराब आपके कमरे में मिल जाएगा। और बिहार में क्या है, शराबबंदी के नाम पे आज घर के पिछवाड़े शराब नहीं मिल रही है, लोग अंधे हो रहे हैं। एक जो बातें थी कि नारी की रक्षा की बात थी कि नारी की रक्षा के चलते शराबबंदी को लाया गया है, तो कहाँ हमारी नारी इससे सुरक्षित महसूस कर रही है। घरेलू हिंसाएँ बढ़ते जा रही है। घर के जो सामान हैं, जो कमाने वाले लोग हैं, वो शराब पी के अंधे हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो इस तरह की शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए, जो हमारा अपना पर्सनल रहा है। मैं पार्टी स्तर पर ये बयान नहीं दे रहा हूँ।